करो। सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज हम आपसे 4.4 का प्रश्न नंबर 11 को हल कराने वाले हैं। दोस्तों, जिन्हें अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा वो जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को भी कवर कर लें। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न नंबर 11 को आते हैं। प्रश्न नंबर हम 11 पढ़ते हैं, आप बोर्ड पर पढ़ना, हमारी आपको आवाज़ सुनेगी सिर्फ। प्रश्न नंबर 11, यदि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 0 या ए का क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। तो भाई हमने ये सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए बी, देखना भाई कैमरे में चमक रहा है ना, एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स माइनस प्लस है भाई बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। ये सवाल दिया है भाई, ठीक है। और सीधा आपने क्या करना है, ए बराबर तो 0 सिद्ध कर दो और बी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर क्या सिद्ध करना है, 3abc। आपको ये पता भी लग गया होगा क्या होता है, ये एक सर्वसम्मिक का सूत्र, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या करते हैं, हल। ये आपका प्रश्न है, ये आपने सिद्ध करना है, या तो ए बराबर 0 आ जाए या क्या आ जाए, इसके बराबर ये आ जाए, इसके बराबर ये आ जाए, ठीक है भाई। अब देखो, आप इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण से। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? अब देखो, एक्स स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा ये, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो एक्स तो बी का मान ये पूरा हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है भाई। और सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो सी का मान ये पूरा, तो सी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है यहाँ तक। अब सूत्र लगा लो, क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। अब बी का मान देखिए क्या है यहाँ पे, माइनस के ये वाला है, तो रख दो बी का मान कितना हो जाएगा भाई, -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका वर्ग है तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, वर्ग। माइनस का चिन्ह ये लगा दो, 4 ए का मान कितना है भाई, ये है पूरा ए का मान, तो लिख दो ये सी स्क्वायर माइनस ए बी। सी का मान कितना है भाई, यहाँ देखो सी, तो सी का मान ये रहा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर में 0, ठीक है भाई। अब देखो आप इसका क्या खुल जाएगा, वर्ग। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वर्ग में, प्लस, तो 4। अब ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका सूत्र खोल दे। तो जब ए का वर्ग होगा तो ए की पावर पहले से ही 2 है, जब 2 का वर्ग होगा तो कितनी हो जाएगी, 4, माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर क्या आएगा -2ab। ए का मान कितना है ए स्क्वायर, बी का मान कितना है बी सी। कोई दिक्कत? अब देखो ये माइनस है, ये लगा दो यहाँ पे, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो इनके अंदर लो की दोनों गुना है, इसकी गुना कर लो इसमें, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर की कहाँ कर लो इसमें, तो माइनस क्या हो जाएगा ए सी का घन, क्योंकि 2 यहाँ पे है पावर, यहाँ 1 यहाँ पे है, जुड़ जाएंगी। अब इसकी तो दोनों में होगी, अब इसकी कर लो, क्या हो जाएगा भाई ए बी की क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पे है बी की, और यहाँ कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस, तो माइनस ही हो जाएगा माइनस, तो ए बी की क्यूब, ठीक है भाई।
अब इसकी इसमें कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो ए की में गुना होगी तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, पहले ये देख लिया। अब ए की ए में करो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, ठीक है, गुणा समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ पे 4, ये 4 लगाना भूल गया भाई, गलती ज़्यादा हो रही दिखा। अब देखो इसका पूरे में से कॉमन पार्ट क्या है 4, इसका पूरे का कॉमन पार्ट क्या है 4, तो इसमें से पूरे में से क्या, इसमें से आप क्या कॉमन ले लो भाई 4, यहाँ क्या बचेगा, ये सेम बचेगा, ए की 4 प्लस बी की 2 सी की 2 माइनस 2 ए इंटू ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। हमने यहाँ से क्या ले लिया 4 बाहर। अब ये जो माइनस चिन्ह है इसके अंदर गुना करा दो तो ये इनके सभी के चिन्ह बदल देगा भाई, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है भाई, बराबर में 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो कट रहा हो तो काट लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कहीं पे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और देखो कहीं पे और कट रहा हो तो और कटो, वरना फिर छोड़ दो, बस और तो कट नहीं रहा है। अब देखो ये 4 कहाँ जाएगा भाई 0 की भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और यहाँ से प्लस ए सी की 3, यहाँ पे प्लस ए बी की 3 माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है भाई, बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की। अब देखो आप इसमें पूरे में क्या चीज़ आ रहा, ए आ रखी, तो ए को क्या ले लो कॉमन, ए को क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ कितनी बचेगी ए की पावर 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, ए की पावर 2 थी, एक बार आ गई तो यहाँ क्या बचेगी 1, फिर बी सी, फिर प्लस ए बाहर चली गई तो यहाँ क्या बचेगा सी की 3, प्लस ए बाहर चली गई तो यहाँ क्या बचेगा बी की 3, ठीक है, माइनस ए बाहर जा ली तो यहाँ क्या बचेगा ए बी सी बराबर 0, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों हम इस सवाल को इधर कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर दूँ। देखो भाई आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 0, अब 0 को आप कहाँ पहुँचा दो, देखो एक बार इसके बराबर 0 करते हैं हम, एक बार गुना वाले के, तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई, a बराबर क्या रख दो आप, a बराबर रख दो 0, तो ए बी सी हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको देखो ये जो a की पावर 3 वाले हैं इन्हें एक साइड लिख लो, देखो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये देखो माइनस के ए बी सी 2 हैं और एक ही है, कितने हो जाएंगे 3, माइनस के 3a b c बराबर 0, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको माइनस के को उधर भेज दीजिए, कैसा हो जाएगा भाई, बराबर से उधर जाने पर प्लस ए बी सी, तो भाई यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, समझ में आया भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। तो दोस्तों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। नंबर 12 को करते हैं। यदि समीकरण a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 है जी, स्क्वायर है, दिखाइए, इसमें तो है नहीं, अच्छा ना
उठा ले चल किताब। चल तो यहाँ पे क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी तो है ना, ठीक है। अरे भाई कितनी देर में बता होगा, ठीक है भाई। अब तो इसकी तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा माइनस का, तो बी बराबर माइनस के 2 ए सी प्लस बी डी, और सी का मान कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, सी बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है भाई। अब देखो कि सूत्र लगा लो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0, ठीक है। बी का मान कितना है, ये वाला बी का मान ये, तो रख दो यहाँ पे माइनस के 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इसका ब्रैकेट वो है वर्ग, तो ये कर दिया भाई माइनस 4, ए का मान कितना है भाई, ए का मान क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का मान कितना है भाई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसका वर्ग खोल लो, क्या हो जाएगा भाई, माइनस का वर्ग में 4, ये तो हो गया। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला खोल लो, क्या हो जाएगा भाई, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा। तो ए में क्या है, ए सी, और फिर क्या आएगा बी गुणा में, ये देखो 2 ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए सी, अरे ए सी, फिर बी की जगह बी डी। मैं डायरेक्ट इसे ऐसे लिख दूँ, 2 ए बी सी डी है, देखियो ए बी सी डी, दोनों गुणा में ही तो रखनी भाई है भाई सतेंद्र, कोई दिक्कत, माइनस चिन्ह 4 गुणा में, अंदर लो की गुणा करो, ए स्क्वायर की गुणा सी स्क्वायर में कर दो तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी की कर लो इसमें प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी की डी में करो प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लो, 4, ठीक है, तो 4 बाहर आ गया। अब क्या बचा, ये सेम बच रहा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। अब ये माइनस चिन्ह है, इसके अंदर गुणा कर दो तो सारे प्लस के हैं, तो क्या हो जाएंगे सारे अंदर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0, ठीक भाई यहाँ तक। अब देखो ए सी स्क्वायर, देखो ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया भाई। बी डी देखो, बी डी है, बी डी ये रही, बी डी सिगरेट को छोड़ दो, ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखो 4 को कहाँ भेज दो, 0 की भाग में, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 2 ए बी सी डी, और इधर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और क्या बच रहा भाई, माइनस क्या है भाई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आप इसको कैसे लिख लो भाई, आप इसको कैसे लिख लोगे, देखो सही करके लिख दूँ। अब देखो इसको आप लिख दो ऐसे, इसमें से क्या कॉमन ले लो आप, पहले माइनस चिन्ह क्या कर लो कॉमन, ठीक है, तो ये माइनस के हैं, क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का था तो माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, माइनस के 2 ए बी सी डी बराबर में 0, कोई दिक्कत। ये माइनस चिन्ह की गुणा का भाग कहाँ हो जाएगी 0 में, ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख लो आप,
देखो ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। अब देखो किसका सूत्र बन गए, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर है भाई, उसका ही तो बन गया। देखो ध्यान से अभी दिखा रहे आपसे, ये देखो मैं यहाँ लिख दूँगा तुम, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। ये किसकी बराबर चलता है भाई, देखो ए का मान क्या है ए डी, ठीक है, माइनस बी सी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये। हाँ भाई बताओ लड़को, देखो इसका फॉर्मूला खोलोगे तो यही नहीं आएगा, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया ये, कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, क्या हो जाएगा भाई, ये वर्ग इधर वर्गमूल में जाएगा तो 0 का वर्गमूल करोगे तो 0 ही, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी बराबर 0। इस बी सी को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा भाई, ए डी बराबर में बी सी, कोई दिक्कत। अब देखो ए के बटे में किसे ले आओ, ए के बटे में ले आओ बी को, ये बराबर चिन्ह है, और इधर क्या बचा सी, सी के बटे में किसे ले आओ डी को, इस डी को कहाँ ले आऊँगे सी के बटे में। तो सिद्ध क्या करना था भाई हमको, सिद्ध यही करना था, देखना भाई अपनी पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया भाई प्रश्न आपको, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। हाँ भाई प्रश्न नंबर 13, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 13 सेम प्रश्न है जैसे आपका 10वां प्रश्न है, आप इस प्रश्न को घर पर जाके हल करना आप सभी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी फिर नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे कल से, तो उसमें बता देंगे, ठीक है भाई। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देना। अब हम आपसे प्रश्न नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 जो है आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, हम मोबाइल से पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए सी इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0 के एक साथ यानी कि बराबर वास्तविक हैं, साथ साथ का मतलब है बराबर वास्तविक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी अर्थात ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। यदि आपको प्रश्न नंबर 13 में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम अगली प्रश्नावली में उस प्रश्न को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो आपके पास दो समीकरण दे रखी हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है भाई। दूसरी दे रखी है आपसे बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए सी इंटू एक्स, भाई रूट से बाहर है एक्स, प्लस बी बराबर 0, ठीक है। अब जो ये प्रश्न है इसके मूल क्या दे रखे बराबर, ठीक है। तो इसकी तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इधर भी कर लो ऐसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। तो यहाँ पे ए का मान इसे बड़ी कर लो भाई ए, क्योंकि ए यहाँ भी है ना, ए ये बी हो जाएगी बड़ी और ये बड़ी सी, ये तो क्या दिख रही बड़ी छोटी है, तो यहाँ पे भी ए ये बड़ी बी और ये सी, ठीक है, कोई दिक्कत है भाई। ए का मान कितना हो जाएगा भाई आपका छोटी ए, बी का मान कितना हो जाएगा भाई बी बराबर 2b और सी का मान कितना हो जाएगा सी ही, कोई प्रॉब्लम। अब इधर आ जाओ, ए बराबर कितना हो जाएगा भाई बी और बी बराबर माइनस के 2 रूट ए सी और सी बराबर बी, कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। क्यों भाई, क्योंकि इनने मूल क्या दिए एक साथ साथ बराबर। तो बी का मान यहाँ पे क्या है भाई, बी का मान 2b, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है भाई ए
सी का मान कितना है सी, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, बराबर बी का मान आपका इधर क्या है -2 रूट में ए सी, इसका क्या हो जाएगा भाई, जब बी का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 4, ए का मान कितना है आपका बी और सी का मान कितना है बी, कोई दिक्कत है भाई, कोई प्रॉब्लम। इसका वर्ग करो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और बी स्क्वायर -4 ए सी बराबर, ठीक है। अब वर्ग में माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, और 2 का वर्ग 4 और ये क्या हो जाएगा गुना में, ये वर्ग थे इसे हटा देगा, पता कैसे हटता है, ठीक है। इसकी ये घात का मतलब क्या है 1/2, जब 1/2 में गुना होगी तो कट जाएगा, 1 आएगा मान, तो क्या हो जाएगा भाई 4 ए सी, बताओ समझ में आया। देखो 2 का वर्ग 4, इसका रूट हट जाएगा, ये गुना में थे तो 4 ए सी, अब माइनस ये क्या लिख देंगे भाई 4 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो आप क्या कर लो, इस 4 बी स्क्वायर को इधर लाओ, 4 बी स्क्वायर ये इधर आने पर कैसा हो जाएगा प्लस के 4 बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये इधर कैसा है प्लस का 4 ए सी, इसको उधर ले जाओ तो ये भी कैसा हो जाएगा प्लस के 4 ए सी, ठीक है। अब दोनों को देखो सेम है, जोड़ लो, 4 4 8 बी स्क्वायर बराबर 4 4 8 ए सी, ठीक है, 8 से 8 कट गया भाई, ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई आपका ए सी, तो सवाल क्या हो गया आपका अति सिद्धम, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन आपसे कराते हैं। तो पर्सन नंबर 15 को पढ़ो आप बोर्ड से, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ भाई। यदि समीकरण एल स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल का अनुपात पी अनुपात क्यों है, तब सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल पी अपॉन क्यों प्लस वर्गमूल पी क्यों अपॉन पी वर्गमूल एन अपॉन एल बराबर 0। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बोर्ड में भी देखो 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो करते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई। पर्सन नंबर लास्ट है भाई ये आपका, इस पर्सन आप लिखा एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0, ठीक है, और अनुपात क्या दे रखा है भाई आपसे पी अनुपात क्यों, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ से क्या निकाल लो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा भाई आपका एल और बी का मान एन और सी का मान यहाँ से एन, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आपसे सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है वो, वर्गमूल क्या करवा रहा है भाई, वर्गमूल पी अपॉन क्यों प्लस ये तो करवा रहा भाई प्लस वर्गमूल क्यों अपॉन पी प्लस एन अपॉन एल, यही है ना भाई, और बराबर में 0, ठीक है। आपसे देखो चाहे तो इसकी बराबर आप 0 ले आओ या 0 के बराबर इस ले आओ, है दोनों बातें एक ही। तो आप क्या कर लो, इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और कर लो यहाँ पे, देखो यहाँ से आप ये क्या लिख दोगे, ये दोनों मूल दे रखे आपसे क्या अल्फा अपॉन में बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई पी अपॉन क्यों, कोई दिक्कत है। इसको आप समीकरण का नाम भी दे सकते हो सेकंड, जैसे समीकरण एक तो ये होगी थी, सेकंड ये होगी, और सीधा आपको क्या करना ये वाला, ठीक है। अब देखो मूलों का योग क्या हो भाई, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, यही तो हो। तो बी का मान कितना है भाई आपका एन, समझ में नहीं आ रहा भाई, बी का मान क्या है भाई आपका एन, तो माइनस के एन, और ए का मान कितना है भाई एल, ये आ गया भाई मूलों का योग, ठीक है यहाँ तक। अब गुणनफल क्या हो भाई मूलों का सी अपॉन ए, ये सूत्र हो भाई, ठीक है। सी का मान कितना है भाई आपका एन, ए का मान कितना है एल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ, ठीक है। अब देखो अब करते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखो आप क्या कर लो, जो ये है कौन साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी वर्गमूल पी अपॉन क्यों प्लस
क्यू अपॉन पी प्लस एन अपॉन एल। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो भाई 3। ठीक है, नाम दे दिया हमने इसको। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण 2 से पी क्यू का मान रखने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 3 समीकरण 3 में यह नु लिख लो समीकरण, हाँ समीकरण 3 में समीकरण 2 से P अपॉन क्यू का मान रखने पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो P का मान, देखो P का मान क्या है अल्फा, ठीक है, और क्यू का मान क्या है बीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो P के बराबर क्या रख देंगे भाई यहाँ वर्गमूल में अल्फा धोनी बटे में बीटा का मान क्या है भाई, हाँ क्यू का मान क्या है बीटा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ये थोड़ा चेक कर दो वर्गमूल प्लस का चिन्ह। अब देखो क्यू क्या आ गया ऊपर, तो क्यू का मान क्या है भाई आपका बीटा और पी का अल्फा, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस एन वर्गमूल एल। आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी टुकड़ों में लिख सकते हो वर्गमूल को करके कि ये ऊपर ये नीचे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसे लिख नहीं सकते। ठीक है भाई फोन, ठीक है। अब देखो ये और ये, इसका क्या ले लो आप एलसीएम। किसका फ़ोन आ गया भाई, अब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या ले लो एलसीएम। क्या आ जाएगा भाई एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है भाई। अब देखो अल्फा से, हाँ बीटा से बीटा कट के क्या बच गया अल्फा। अल्फा गुणा कहाँ कर दो अल्फा इंटू अल्फा, फिर चिन्ह क्या है भाई प्लस। अब देखो अल्फा से अल्फा कट के क्या बच गया बीटा। बीटा गुणा कायम कर दो बीटा में, बीटा इंटू ये बीटा। भाई आराम से बता रहे, कोई दिक्कत नहीं लियो। ठीक है, बराबर भाई इसके बराबर 0 भी चल रहा था। ठीक है, एन अपॉन वर्गमूल एल बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ। अब देखो जब इसकी अल्फा अल्फा की गुणा होगी तो वर्गमूल हट जाएगा, है भाई। यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा और बटे में रूट अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई, बताओ। बराबर में एन अपॉन में वर्गमूल एल बराबर 0। अब देखो आप अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया। देखो आपने इसका मान पता है क्या है, इसका मान माइनस एन अपॉन एल, तो यहाँ पे रख दो माइनस के एन बटे में एल और ये बटा है में एन। ठीक है, अब इसका मान आपको पता है, देखो क्या है एन बटे एल, तो रख दो भाई एन। जब इसका वर्गमूल है तो इसका भी कर दें एन बटे एल। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ये भाई यहाँ प्लस है, क्या कर रहे हैं हम भी, प्लस एन बटे एल बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे करा रहे भाई, बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है। चलो दोस्तों, एक बार मैं सिर्फ करने से पहले आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपको प्रश्न में दे रखी समीकरण कि ये भी बताने की जरूरत है भाई। ठीक है, अब हमने आप क्या करी थी, घात समीकरण से इसकी तुलना कर ली। तो यहाँ से आपका ए का मान क्या आ गया एल, बी का मान कितना आ गया आपका एन, सी का मान क्या आ गया एन। कहाँ पे, यहाँ, हाँ हाँ अभी बता रहे वो तो कर देंगे। देखो भाई, ठीक है, ये समीकरण थी भाई आपको प्रश्न में दी हुई है। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसमें इसकी तुलना कर दी द्विघात समीकरण से। तो ए का मान आपका क्या आ जाएगा एल, बी का मान आपका एन, सी का मान एन। ठीक है, आपसे जो दो वर्गमूल हैं वो बराबर वाले दिए हैं, उनका अनुपात दे रखा है। अल्फा का मान कितना है पी और बीटा का मान क्यू, जो हमने यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार कि अल्फा का मान क्या है पी, बीटा का मान क्या है क्यू। इस समीकरण को नाम दे दिया हमने 2।
अब आपको सिद्ध करने के बारे में क्या पता है, ये कि इसके बराबर आपने सिद्ध क्या करना है 0। तो वर्गमूल पी अपॉन क्यों प्लस क्यों अपॉन पी प्लस क्यों वर्गमूल एन अपॉन एल बराबर क्या लाना है आपने 0। ठीक है। अब आपको ये अनुपात दे रखा कि अल्फा का मान एक मूल क्या होता है आपका अल्फा, अल्फा का मान पी है और बीटा का मूल क्या है क्यों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब आपको मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि दोनों मूल, पहला मूल ये दूसरा मूल ये, दोनों को जोड़ के आपका क्या आएगा, तो क्या होता है इसका सूत्र माइनस के बी अपॉन ए। माइनस का बी का मान कितना है एन, तो ये माइनस का चिन्ह है तो ये लगा दिया एन। ठीक है। ए का मान कितना है भाई आपका एल, ये लिख दिया। फिर मूलों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है एन, ए का मान क्या है आपका एल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर हमने ये कौन सी साइड ले ली इसमें से, जो सिद्ध करना था आपको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाईं साइड का, समझ गए। तो हमने क्या करा इसमें समीकरण नंबर 2 ये थी, पी का मान क्या है आपके ये वाले, पी का मान अल्फा और क्या का मान बीटा, इसमें रख दिए। ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, इसके बराबर बीटा। ठीक है। और वर्गमूल को हमने तोड़ तोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक ये बताओ। ये मान हमने कहाँ से रख दिया समीकरण नंबर 2 से। फिर देखो हमने इनका क्या लिया एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम, इससे बीटा कट गया तो क्या बचा वर्गमूल अल्फा, अल्फा की अल्फा हम गुणा करेंगे, ये लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह ये, ठीक है भाई। फिर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा गुणा कहाँ करेंगे बीटा में, तो बीटा इंटू बीटा। ठीक है। ये प्लस एन एन एल एल बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो भाई जब अल्फा रूट अल्फा की गुणा करेंगे तो अल्फा ही निकल गया, रूट बीटा की रूट बीटा में करेंगे तो बीटा बटे में ये, ठीक है, प्लस का चिन्ह ये एन यहाँ पे एल यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो इसका मान आपने क्या निकाल रखा यहाँ पे, ये रहा माइनस के एन बटे एल, ये रख दिया इसके बराबर। ठीक है भाई। ये वाला बटे ये रहा यहाँ पे। अब देखो गुणनफल वर्गमूल में है यहाँ पे, तो ये रख दिया आपने वर्गमूल अलग अलग तोड़ के, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो और सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वर्गमूल में था, इसको भी हम क्या लिख देंगे वर्गमूल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस सवाल को आपने उतार लिया होगा, आपने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ जल्दी से, इतने को छोड़ दूँ। अब देखो भाई, अब देखो एक ध्यान से इसको लिख लो आप माइनस के एन बटे में एल। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, जब हम बोलते हैं कि भाग वाले को वो गुना करके लिख दो तो क्या हो जाए उल्टे, भाग से गुणा बदलने के लिए क्या हो जाए उल्टे। तो ये क्या हो जाएगा एल रूट में ऊपर चले जाएगा और रूट में एन नीचे। ठीक है। और प्लस वर्गमूल एन बटे वर्गमूल एल बराबर 0। ठीक है। अब आपको पता है जैसे ये एन है, इस एन को आप क्या लिख सकते हो वर्गमूल एन इंटू वर्गमूल एन, लिख नहीं सकते भाई ऐसे, है भाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की गुणा करोगे तो प्राप्त तो यही होगा एन ही। तो इस एन की जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस एन इंटू एन, ऐसे ही एल को लिख लेंगे वर्गमूल एल इंटू वर्गमूल एल, और यहाँ क्या है भाई गुणा वर्गमूल एल बटे में वर्गमूल एन। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। प्लस का चिन्ह एन वर्गमूल एल बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। अब देखो इस एन से ये एन कट गया, इस एल से एल कट गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ क्या बचा माइनस के वर्गमूल एन और बटे में एल, और इधर क्या बच रहा है प्लस के वर्गमूल एन बटे में वर्गमूल एल बराबर 0। ठीक है। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया भाई, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 और बराबर में क्या 0। तो आपने क्या करना था सीधी इसको। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर। तो दोस्तों ये सवाल हुआ आपका पूरा। यदि आपको फिर भी तो कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा वीडियो को एक बार पीछे हटा के जरूर देख लेना। तो दोस्तों आज हमने 4.4 को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।